नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का माहौल बनाने के लिए स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए आए हैं। बांकुरा में जनसभा करने के बाद वो पश्चिमी मेदिनीपुर में आए हैं और मैं भी पश्चिमी मेदिनीपुर में आया हूं ये जानने के लिए कि माहौल क्या है। पश्चिमी मेदिनीपुर का इलाका जो है वो बीजेपी ने 2019 में लोकसभा चुनाव जीता था। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो यहाँ से सांसद हैं और 90,000 वोटों से उन्होंने लोकसभा चुनाव टीएमसी के कैंडिडेट को हराया था। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो टीएमसी के पास इस जिले की सारी सीटें हैं। कड़ी धूप में लोग योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए आए हुए हैं और अब इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद पश्चिमी मेदिनीपुर का माहौल क्या है मैं ये दिखाऊं, पहले ये सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने माहौल बनाने के लिए कहा क्या। इस सरकार ने 2 कार्यों के लिए बंगाल को बदनाम किया है, एक भ्रष्टाचार के कारण और दूसरा अराजकता के कारण। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो भारत के कोटि कोटि नागरिकों की आस्था के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर यहाँ की सरकार को, टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों? ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर जय श्री राम का उद्घोष करने पर यहाँ की सरकार को सहज स्थिति क्यों पैदा होती है। लेकिन मैं कह सकता हूं, राम का विरोध जिसने भी किया वह जनता के द्वारा हमेशा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पश्चिमी मेदिनीपुर की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 25 मिनट का भाषण दिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी ममता दीदी का नाम नहीं लिया। जानते हैं क्यों? पिछली रात गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई और सूत्रों के हवाले उस बैठक में ये तय किया गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक और नेता ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमला करने से बचेंगे। क्यों? कि वो सहानुभूति की लहर का फायदा न उठा सके, इसलिए टीएमसी सरकार की अराजकता, भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाया जाएगा। और मैंने भी इंतजार किया, लेकिन ममता बनर्जी का एक भी बार नाम योगी आदित्यनाथ ने नहीं लिया ना? हाँ, नहीं लिया। अभी क्या लगता है क्यों नहीं लिया? वो तो हमको पता नहीं, लेकिन जोगी जी अभी आए हैं, भाषण देके गए हैं, रमा प्रसाद जी को जिताने के लिए बोल के जाए हैं। नहीं, अभी बात बताओ, आपको उम्मीद तो रही होगी कि एक आध बार ममता दीदी का नाम लेंगे? नहीं, हमको अभी भी उम्मीद नहीं है, कभी भी नहीं था। ममता दीदी को हम लोग हटाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी को नहीं चाहते हम लोग बंगाल में मोदी जी को चाहते हैं। दीदी कुछ नहीं काम करते हैं। ये कह रहा हूँ, बाप का नाम है ममता। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ 20-25 मिनट जो भी भाषण दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने ममता दीदी का एक बार भी नाम नहीं लिया। उन्होंने क्यों नहीं लिया नाम? तो वो श्री राम का नारा सुनकर उसका तकलीफ होता है, जेल में भरता है, इसलिए इसका नाम नहीं लिया। जय श्री राम। तो दीदी को जय श्री राम से एलर्जी है। हम लोग बंगाल में जय श्री राम लगा देते तो जेल में डाल देते या उनका गुंडागर्दी करते हैं हम लोगों के ऊपर। इसलिए दीदी डर गए हैं। जब पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा, अब पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार गढ़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी के आने से कुछ माहौल बदलेगा इधर का? माहौल तो पूरा बदलना चाहिए। बात बाकी के इंसान के मत के बाद मैं तो बोलता कि योगी जी के आने से तो मेरे माहौल मैं सोच रहा हूँ कि बदलेंगे यहाँ के बंगाल के। मैं इसके लिए तजुर्बा कर रहा हूँ कि यहाँ के कुछ सिस्टम बदलेंगे। और बाकी वैसे माहौल क्या है? बाकी के तो माहौल समझ लीजिए कि गुंडागर्दी से भी ज्यादा है।
आज 9 साल से हम लोग देख रहे हैं। आप कहाँ के हैं? मैं पश्चिम बंगाल का हूँ, यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के ही हूँ। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील अहमद? शकील शाह है, मुझे शकील अहमद, मतलब कि मैं गुजरात में था 10 साल से, इसके लिए गुजरात बारडोली अस्याना नगर पे मैं था। तो हो कहाँ के? गुजरात मैं के? बंगाल का हूँ, मैं हूँ बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। तो शकील अहमद, शकील शाह दोनों बोले? जी, शकील शाह है। तो मतलब आप मुस्लिम हैं? हाँ, मुस्लिम हूँ। तो योगी जी को सुनने सबसे आगे ही आप ही खड़े हैं? मैं योगी जी जब से सीएम बने हैं तो मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं। मुझे उसके लिए उत्साह है, जैसे? क्योंकि पहले सब बोलते थे कि योगी मुसलमान के लिए बहुत ही खतरा है, तो मैं उनके लिए मैं देखने के लिए आया कि उन्होंने खतरा क्या रखा है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो भी तो इंसान है, उनके पास भी तो दिल है, फिर खतरा कहाँ है? ये सब बेकार की बातें हैं जो बोलते हैं कि खतरा है, मतलब कि जो बोलते हैं वही खतरा है, जो बोलते हैं खतरा है वही खुद ही खतरा है, क्योंकि इंसान के पास वही दिल है, वही गुर्दा है। योगी जी के पास भी वही है। तो आप बीजेपी में हैं? फिलहाल तो अभी मैं सीपीएम करता था, मैं अभी बीजेपी पे आया हूँ। लेकिन ममता सीपीएम को छोड़ दी? क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि दीदी के 9 साल के जो गुंडामी है वो हम लोग से सहे नहीं गए। सब सीपीएम वाला इधर ही आ रहा है क्या? सीपीएम वाला बीजेपी में आ रहा है क्या? नहीं, सब सीपीएम वाला तो नहीं आएंगे, जिन लोग ने मार खाया है भाई वो तो आएंगे। तो ये बताओ, दीदी से लड़ाई कठिन है या आसान है? दीदी से जो लड़ाई है कठिन तो बोले तो एक धार देखे बहुत ही कठिन है हम लोग को। क्यों है? क्योंकि उनका जो गुंडामी है, उनका जो बमा है, उनका जो गुंडा है, उनके लिए हम लोग के लिए बहुत ही कठिन है। अच्छा, एक बात बताओ, योगी आदित्यनाथ वहाँ पर बैठे हुए, 2 कैंडिडेट यहाँ हैं, है ना, 2 जगह के, उसमें एक टीएमसी का नेता है और एक सीपीएम वाला है। सीपीएम बीजेपी में आ जाए, टीएमसी वाला बीजेपी में आए, तो ये वॉशिंग मशीन में धुल जाते, सब अच्छा हो जाते। यहाँ पे कोई वॉशिंग मशीन तो है ही नहीं। पहली बात, यहाँ पे कोई वॉशिंग मशीन हमारे ये जो टीएमसी के कैंडिडेट है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, कितने महीने पहले तक टीएमसी में थे? ये तो जितने महीने थे 2-4 महीने आए हैं इन लोगों ने। 2 महीने पहले बीजेपी में आए तो पहले टीएमसी गुंडा पार्टी, ये बीजेपी में आ गए तो अच्छा। पहले मुझे वॉशिंग मशीन का बोलने दीजिए। ये जो टीएमसी वाले ने जो बोला कि वॉशिंग मशीन हमारे पास नहीं है, वॉशिंग मशीन दीदी के पास है। कैसा है? बमा के है, बम के, बारूद के हैं वॉशिंग मशीन। हमारे पास जो कपड़े हैं वॉशिंग मशीन से हम लोग धोते नहीं है। हम लोग, मेरे इस सवाल का जवाब दो, ये जो कैंडिडेट हैं टीएमसी से 2 महीने पहले आए और सीपीएम से आए, इसका जवाब यही है। योगी आदित्यनाथ उन जिलों में बीजेपी का माहौल बना रहा है जहां पहले चरण में यानी 27 मार्च को वोटिंग होनी है। आप मुझे बताइए कि योगी जी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो पड़ेगा। यहाँ पे योगी जी का नाम आज देश भर में कौन नहीं जानता, और जब वो गांव तक यहाँ तक आएंगे तो लोगों का फर्क तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा। थोड़ा ही बहुत नहीं, फर्क तो पड़ेगा अच्छा सा। अब थोड़ा बहुत ही बोल सकते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे साइलेंट है। ये बंगाल में कभी वोट ऐसा नहीं होता कि वो आपको बोल दे कौन आएगा। जब सीपीएम जाने वाली थी, टीएमसी आने वाली थी, सबको पता था, लेकिन कोई सामने बोलता नहीं था, बोल नहीं पाएगा। और न्यूट्रल लोग बोलते नहीं है। न्यूट्रल भी ऐसे भी नहीं बोलेंगे, डर है यहाँ पे, यहाँ डर रहता है। दोनों पार्टियों से रहता है? नहीं, जो सत्ता में रहता है उससे डर रहता है, जो विपक्ष में रहता है उससे नहीं रहता है। अब की जो माहौल है, आप उस तरह का वेव देख रहे हैं जैसे 2011 में टीएमसी आने वाली थी, जो वेव थी बंगाल में, वैसे 21 में बीजेपी के लिए है या उतना नहीं है? नहीं, उतना नहीं है, लेकिन है। ये नहीं बोल सकते कि उतना ही बराबर का है, लेकिन है। और इतना है कि सरकार बना ले, वो थोड़ा टफ है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि दीदी का ऐसा भी नाम उतना खराब है नहीं, और बीजेपी का लोग चाहते हैं कि नया चाहते हैं। लोग लोकल से परेशान है, लोग दीदी से परेशान नहीं है, लेकिन लोकल से परेशान है।
दीदी के आसपास के लोग ऐसे टीएमसी के नेताओं से, उन लोगों से ज्यादा लोगों को नाराजगी है, दीदी से उतनी नहीं। दीदी से नहीं है, लेकिन लोगों से है। ये बात आप बीजेपी की रैली में, योगी आदित्यनाथ की रैली में कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें कहने का मुझे डर नहीं लगता। तो आप यहाँ किस लिए आए? मैं जॉब करता हूँ बेंगलोर में, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अच्छा, यही काम करते हैं, यहीं के रहने वाले भी? यहीं के रहने वाले, इसी गांव के रहने वाले हैं, अभी यहीं से काम कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही आम लोगों से बातचीत करते रहता हूँ। मैं भी आपका माहौल क्या है लोकसभा के टाइम में बहुत देखा, आपका एक भी एपिसोड नहीं छूटता था लोकसभा में। अरे आप हमारा ही बताने लगे, हम तो कह रहे हैं कि हम लोगों से ऐसे ही बात करते रहे। हाँ, चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया और झारग्राम, ये 4 जिले पश्चिम बंगाल में जंगल महल के नाम से जाने जाते हैं। एक समय था जब इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता था। माओवादी गतिविधियां यहाँ बहुत ज़्यादा थी। पिछले 4-5 वर्षों से ये कम है। राजनीतिक रूप से इन 4 जिलों में 6 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। अगर 2019 के लोकसभा सीटों की जीत के हिसाब से देखेंगे तो 40 विधानसभा सीटों में 30 पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 40 सीटों पर 33 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। एक समय ममता बनर्जी का ये स्ट्रांग होल्ड था, उसके पहले सीपीएम का था। 2019 के चुनाव को अगर लोकसभा के देखा जाए तो अब बीजेपी का ये गढ़ हो चुका है। इसीलिए ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने पूरी ताकत लगाई है और पहले चरण का मतदान इसी इलाके में है। और मैं इस समय पश्चिमी मेदिनीपुर में हूँ, ये जानने के लिए ममता बनर्जी ने इस इलाके की जनसभाओं में वो कहती हैं कि अगर आपकी भावनाओं को हमने चोट पहुंचाई हो तो हम माफ़ी मांगते हैं, हमको एक मौका और दीजिएगा। टूटे पैरों से ममता बनर्जी प्रचार कर रही हैं। ये देखिए, टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता पश्चिमी मेदिनीपुर की सड़कों पर मुझे मिल गई, जो टीएमसी के चुनाव चिन्ह की ही साड़ी पहने हुए हैं। 2 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह है टीएमसी का। ये साड़ी कहाँ से मिल गई आपको? ये साड़ी नारायणगढ़ से जे सूर्यकांत ऑटो खड़ी हुई है, टीएमसी उसी ने दिया। डोर टू डोर कैंपेन करते हैं? डोर टू डोर कंप्लेन। तो कुछ माहौल है दीदी का? दीदी का सब भी है, बहुत सारा पद, बहुत उन्नयन का बहुत सारा जगह है। दीदी उन्नयन का समझते किया, बोलता कि बहुत सारा जगह है। तो ये बताइए कि ये जो अभी बीजेपी ने भी तो इधर जोर लगाया, उसका असर होगा? पीछे तो बीजेपी बहुत जीत गई थी इधर। नहीं, बीजेपी अभी टीएमसी जीतेगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये अभी योगी आदित्यनाथ आए थे, भीड़ देखा आपने? वहाँ भीड़ नहीं, हमारा तो नहीं गया। पंचायत मेंबर था ना मेरा, समझते महिला टीम में मेरा 10 जन का महिला साड़ी पहन को डोर टू डोर कैंपेनिंग कर था। चलिए ठीक है, आप डोर टू डोर प्रचार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। पश्चिमी मेदिनीपुर के बेलदा बाजार में हम हैं। यहाँ कुछ लोग हैं स्थानीय, हम जानने के लिए आए कि इस बार बंगाल के चुनाव का माहौल क्या है। इस बार सरकार गढ़ेगा बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी है। बदलाव का बहार है? बदलाव का बहार है, बीजेपी सरकार को सभी चाहता है। क्यों? कुछ अच्छा ही करेगा, बुराई के तो कुछ करेगा नहीं। और आप वो जो सरकार है वो इसको परिवर्तन करेगा, इसीलिए बीजेपी आने चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी चाहिए बंगाल में। तुमको क्या चाहिए? टीएमसी माटी। और ये कह रहे हैं तो फट गया। हाँ, माटी तो फट गया। अरे तो इनका भी बोल रहे फिर बरसात हो जाएगा, माटी फिर जुड़ जाएगा। सही बोल दिया तो भाई। हाँ बताइए। अब मेरा जो चॉइस है हम बता चुके। हाँ तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। ये बढ़िया बात है कि आप एक ही चाय की दुकान पर है और अलग अलग, यही तो लोकतंत्र की खूबी है। आप अपनी बात कहिए। ये जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को बदलना चाहिए क्योंकि काम अच्छा नहीं किया, आप ये मानते हैं काम अच्छा किया? मेरा नज़र में तो काम अच्छा किया है, जो अभी तक देख रहे तो काम अच्छा ही किया है। अब बाकी के नज़र के बारे में हमको मालूम नहीं है। और आप क्या मानते हैं? हमारे मानते तो तब ठीक ही है, हम तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, पहले ही बता दिया आपको। ये वो वाले बंगाली हैं। हाँ ना वो तो ठीक है, सरकार तो प्रोजेक्ट में सब प्रोजेक्ट ठीक ही है, लेकिन चल नहीं से उसका जो आगरा वगैरह जो है ना वो सब लूटपाट करता है, इसलिए परिवर्तन चाहना है। आप क्या मानते हैं? क्या चीज? क्या यही चुनाव में क्या होगा? क्या आपको लगता है माहौल क्या है?
माहौल अच्छा है, दीदी का सरकार आएगा, है 100% आएगा। जो लोग कहते हैं कि उनके अगल बगल के लोग अच्छा नहीं है, वो तो जो अगल बगल में अच्छे ही थे वो लोग दूसरे दल में चले गए, तो अब अच्छा सब दीदी के पास बच गया। हाँ, अच्छा बचे, सब कचरा माल चले गए। आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में माहौल क्या है? माहौल तो बहुत गंभीर है और इस साल जो क्या होगा बोलना मुश्किल है, और किस तरह बोलने में डर भी लगता है क्या? नहीं डर 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 किस बात के? ये नहीं है, लेकिन डर का कुछ बात नहीं है, लेकिन जो होता है हम कौन जीतेगा कौन आ जाएगा तो मुश्किल है। हाँ, मुश्किल लड़ाई इस बार कॉन्टेस्ट। हाँ, कॉन्टेस्ट तो जरूर है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 2019 में लोकसभा चुनाव में इधर बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा था और जीती भी सीटें, वो माहौल अभी है? वो माहौल तो अभी है, दिख रहा है, तो इधर का पल्ला थोड़ा भारी है बीजेपी का। इधर हाँ, बीजेपी का पल्ला थोड़ा भारी दिख रहा है हम लोग का एरिया में। हाँ, बाद में क्या होगा बोलना मुश्किल है। हाँ, आपको भी लग रहा है? हाँ, वही हमको लग रहा है, समझे ना। ये देखिए, यहाँ हम लोग का नारायणगढ़ ब्लॉक में बीजेपी का जो कर्मी है, ये लोग संगठन ठीक नहीं है इधर का जो है सुजो अट्टो जो है हम लोग का टीएमसी का, उसका हवा ज़्यादा अच्छा है। आप दोनों बात कह रहे हो? नहीं, यहाँ का बात बोल रहे हैं, इस सीट का बारे में। इस सीट में कौन अच्छा है? ये सीट में तो हम लोग का यहाँ का जो टीएमसी का सुजो अट्टो है, उसका पल्ला भारी है। जैसे ही अगल बगल हम लोग के अरे हम लोग अभी बात शुरू किए तब आप बीजेपी बोल रहे थे, जब अगल बगल 2-4 लोगों को आपने देखा तो पलट गए। नहीं, वो बात नहीं बोल रहे हैं हम हमारा सीट का बारे में बोल रहे हैं, हम दूसरा का बात नहीं बोल रहे हैं। ये हमसे बात कर रहे हैं और अगल बगल 4-5 लोग खड़े हो गए, बात इनकी बदल गई। नहीं है, हम देखिए, हम किसी से डर के बात नहीं कर रहे हैं, कोई हम तो चले जाएंगे, आपको तो यहीं रहना है। कोई बात नहीं है कि हम थोड़ी डरते हैं क्या, कोई हमको खिलाता नहीं पिलाता है, खुद मेहनत करते हैं, खाते हैं। अब थोड़ा दम आया आप पे, तो आप बताइए सच तो बता रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल का भी हालत जो है, इधर का पल्ला भारी है, यही बता रहे हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ नारायणगढ़ ब्लॉक में जो कैंडिडेट है, उसका वो कैंडिडेट का हिसाब से सुजो अट्टो जो है टीएमसी का, उसका पल्ला भारी है, समझिए ना, यही बात बोल रहे हैं। खैर आपको दूसरी जगह लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में सड़क के किनारे, चाहे गांव में जाइए, चाहे शहर में जाइए, कस्बे में जाइए, खाली टाइम में सड़क के किनारे आपको ताश खेलते लोग मिल जाएंगे। देखिए एक टीम इधर बैठी और एक टीम थोड़ी दूर बाद उधर बैठी हुई है। अरे दादा, इतना ताश क्यों खेलते हो? ये क्या का है, टाइम पास है, बुढ़ा लोग है, हम लोग तो काम ही है टाइम पास करना। तो क्या रिटायर हो गए हो? हम रिटायर नहीं, बिजनेस करते हैं, लड़का लोग करता, अब छोड़ दिए। दिन भर खेलते हो? दिन भर खेलता है क्या, 3-3:30 बजे बैठते हैं, 5 बजे भग जाते हैं, उसका बाद टाइम चलाते हैं दुकान में 1-2 घंटे के लिए बैठते। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तो ठीक है, आप खेलो ताश, जो मन करे वही करना चाहिए, ठीक है। ये बताओ कि हम आए जानने के लिए चुनाव में इधर माहौल क्या है? नहीं, माफ कीजिए, ये हमारा मैंने क्या बोले हैं, भेजा में आता बिल्कुल भेजे, कुछ ही आता नहीं है, कुछ नहीं आता है बिल्कुल। कौन पार्टी क्या करता इलेक्शन में? क्या बोल रहे हैं? हम लोग बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, तो ये पार्टी वार्टी का चक्कर हम लोग को नहीं आता है। जो करता है करने दीजिए, हम लोग का कोई जाता नहीं है। डरते भी हैं आप लोग ना? नहीं, काय डर, बिजनेसमैन है, हम काय डरेंगे, हम बिजनेसमैन हैं। अरे तो ये बताने में कि माहौल किसका अच्छा है, सरकार बदलेगा कि वही आएगा, ये में माहौल जिसका भी अच्छा हो वो समझता, हमारा कुछ नहीं आता है। इस बार बोलना खूब मुश्किल है। इस बार बोलना मुश्किल है, ये लोग बता सकते हैं, अभी बोलना मुश्किल है। कौन आएगा कौन जाएगा ये ऊपर वाला ही जाने, हम लोग नहीं बता सकता है कौन आएगा कौन जाएगा। अच्छा चलिए, एक टीम ने तो कह दिया, और अब आप बताइए। यही पूछ रहे हैं कि चुनाव का माहौल क्या है? वो दीदी आएगा, दीदी, और कोई नहीं आने वाला नहीं है, दीदी आएगा। सुनता है ना, जो दीदी काम किया है बंगाल में,
गांव में किया है, शहर में किया, टाउन में किया है, वो आने वाला है। दीदी आया है, आज आया है ना, योगी आदित्यनाथ आए बेलदा में, देखिए ना कितना लोग हुआ। खड़गपुर में यहाँ बैठा हुआ है, 2 गाड़ी लोग गया है, और कोई लोकल का आदमी कोई नहीं है। दीदी आएगा पश्चिम बंगाल का। लोग अभी मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोग कह रहे थे दीदी से कोई बात नहीं है, लेकिन दीदी के अगल बगल वाला लोग जो है वो गड़बड़ है, लोग नाराज हैं। अगल बगल गड़बड़ होने से क्या हुआ, काम हुआ तो रास्ता घाट हुआ है। दीदी आदमी को पैसे बना ये दिया है, रेशन दिया है बिना पैसा में, कोई दिया है बिना पैसा में, रेशन देता है, रेशन देता है बिना पैसा में। वो जो बोलता है जमीन खींचा होता किसान बंधु का अभी रुपया निकल गया। हम लोग का उम्र है, हमारा 1000 रुपया का पर महीना हमको आ जाता है, क्या करें। बीजेपी की सरकार आने का कोई उम्मीद नहीं, बीजेपी का सरकार आएगा नहीं है। काल का समाचार देखा है तो, काल का समाचार देखा है ना, क्या है समाचार? काल का शुभेंदु अधिकारी क्या बोला था, दीदी का नाम से उल्टा पल्टा करके निर्वाचन कमीशन से क्या बोला है। हाँ, बोला वो जानकारी छुपा रही है, उनका जानकारी छुपा रही है। तो निर्वाचन कमीशन ने किया, वो ममता तो नहीं है, ऐसी आदमी है बीजेपी जो बोला है ये ममता ऐसा उसका लैंड प्रॉपर्टी इतना है, उतना फौजदारी केस है, क्या है, कुछ नहीं है। ममता तो एक ममता नहीं है, बंगाल में बहुत ममता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो माहौल क्या है, मैं पश्चिमी मेदिनीपुर से आज इतना ही। अगले एपिसोड में बंगाल की किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।